मुझे वो दिन समझा कि टीआरपी है और टीआरपी क्या है। कि मैं तेलका का डांस के साथ थोड़ा काफ़ी इरिटेटेड हुआ। जब वो मुझे हग की, मुझे घर में वेलकम की। I entered so nervous, so scared when I walked through the tunnel. हाँ, जब वो औरी का फैन खेला पार्टी। ओके सो हाय औरी। Hi. फर्स्टली ये जानना चाहेंगे करण जौहर के जब कॉफी विद करण में ये आया था हु इज औरी, उसके बाद आपका नाम कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया। दैट इज व्हाई यू चोज टू गो इन बिग बॉस हाउस और व्हाट वाज योर मोटो? No, that was not why I chose to go in Big Boss house. मैं बोलेगा कि कॉफ़ी में करण पर मेंशन मिलने से बहुत बड़ा ऑनर था। मुझे वो दिन समझा कि टीआरपी है और टीआरपी क्या है। और वो शो के पास बहुत टीआरपी है, पर नहीं, मैंने बिग बॉस पर गया क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता है, तो मुझे पता था कि बिग बॉस रियलिटी शो है, सलमान भाई का रियलिटी शो है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। शायद मैं उल्लू, लोगों सोचेगा कि मैं उल्लू है, कैसा नहीं पता हो बिग बॉस क्या है, हाउ डज ही नॉट नो व्हाट बिग बॉस इज। मुझे नहीं पता था। सो एक दिन किसी ने पूछा, यू नो, यू आर वेरी कूल, यू आर पॉपुलर, डू यू वांट टू गो टू बिग बॉस हाउस? एंड आई वाज लाइक, हाँ, मुझे सलमान भाई का घर जाना है। कोई आप मुझे गैलेक्सी बुलाएगा, मैं 100% गैलेक्सी जाएगा। तो कहानी ऐसा शुरू हुआ। मैं सोचा कि मैं सलमान भाई का घर जा रहा था, फिर मुझे पता लगा कि बिग बॉस और सलमान भाई दो दूसरे जन हैं। एक टीवी है और स्पीकर फ़ोन है, और एक सलमान भाई है। तो फिर मुझे पता चला, अच्छा, बिग बॉस एक आवाज़ है जो एक घर में है। पर उतना टाइम में मैं इतना एक्साइटेड था और मैं थोड़ा बोर्ड था ज़िंदगी में, तो मैं हाँ क्यों नहीं, मैं जाएगा बिग बॉस घर, वाई नॉट। Ori, people in the house, Vicky and all, they were saying कि Ori तेलका से irritate हो रहा था जब वो डांस स्टेप्स आपको सिखा रहे थे और आप बाहर चले गए थे। Is it true? हाँ, सब लोग घर में सोचा कि मैं तेलका का डांस के साथ थोड़ा काफ़ी इरिटेटेड हुआ। शायद मेरा मुंह भी वैसा दिखा, अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द रूम। पर ये सच नहीं है, क्यों? मैं भी एक क्रिएटिव आदमी है। आई रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी, एंड व्हेन आई सी कॉन्फिडेंस, आई रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस। तो हाँ, मैं इतना हिंदी नहीं बोलता है, मैं शायद थोड़ा लाइंस उसका गाना में नहीं समझा, पर जितना इन्जॉयमेंट तेलका से बाहर आ रहा था, वो इन्जॉयमेंट मुझ पर गिर रहा था, और मैं वो इन्जॉयमेंट को इन्जॉय कर रहा था। पर आई अंडरस्टूड द फन एंड आई अंडरस्टूड द वाइब, एंड हाँ, मुझे मज़ा आया, क्यों नहीं, वाई नॉट। और मैंने अनुराग को भी बोला कि वो तेलका को चिल्लाया और तेलका को बहुत बुरा लगा, एंड आई सेड डोंट मिसअंडरस्टैंड माई रिएक्शंस, मुझे डायरेक्टली पूछो। मैं उसको बोला मुझे बहुत पसंद आया, डोंट रीड इनटू एनीथिंग, आस्क मी डायरेक्टली। और ही जब से आप बिग बॉस में गए तो काफ़ी इंटरटेनमेंट सेगमेंट हुआ है, तो इतने सारे कंटेस्टेंट में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है बिग बॉस? ना, मुझे फेवरेटिज्म करने पसंद नहीं आता है, पर अंकिता जी मेरा पहला हक था जब मैं एंटर किया, और वो मेरा आखिरी हक था जब मैं एग्ज़िट किया। वो मेरा पहला कप ऑफ चाय बनाए घर में, और वो सिर्फ विकी के साथ चाय बनाती है, और वो मेरे लिए बनाए, जो वेलकम टू द हाउस। वो टाइम मुझे पता नहीं था कि दूध इतना वैल्यूबल है, राशन इतना वैल्यूबल है। मतलब मेरा पहला 5 मिनट में वो उसका दूध इस्तेमाल करके मेरे लिए चाय बनाए, इट्स अ वेरी बिग डील। जब वो मुझे हग की, मुझे घर में वेलकम की, सब लोग आए और मुझे वेलकम किया, मीनिंग शी सेट द स्टैंडर्ड, एवरीवन एल्स फॉलोड सूट। The advice she gave me, the non-biased opinions on everyone. Yeah, we really, I mean, I bonded with everyone, but she went out of her way to make sure, you know, and she kept saying to me, she was like, I feel my life will be easier here because you're here. And I was like, my day has been easy because you're here. I entered so nervous, so scared when I walked through the tunnel, not sure whether someone would attack me, hit me, drama, what fights could happen, because मैंने कभी पहला देखा भी नहीं। मुझे सिर्फ, you know, I only knew that Pooja screaming video of Big Boss. That's Big Boss, right? That's all I knew of Big Boss, I guess, because I googled it before going in. I didn't know much, and she took me in. और
आप सिर्फ घर में 2 दिन के लिए गए और 1.5 तो और ही आपको उस घर में किसी से पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स ऐसा कुछ था? सब लोग के पास था पॉजिटिव वाइब्स, सब लोग के पास था नेगेटिव वाइब्स, सम मोर देन द अदर, सम लेस। और ये जानना चाहेंगे जब आप घर में गए थे समर, जैसा आपने कहा कि चिंटू को आप जितना देखना चाहोगे, हाँ। सो नावेद और मैं नहीं बोला कि मैं उसको देखना जीतना, मैं बोला आई लाइक सीइंग हिम, मीनिंग आई फील द ऑडियंस वांट वोट आउट समवन दे लाइक टू सी। Yes, so जब आप घर में गए थे, Samart were coming close to you. Also before that नावेद और अभिषेक की फीलिंग्स के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको समर्थ के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है। नो नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मूवी देखेगा और स्क्रीन पर एक्टर है, आपको उसको देखना पसंद है, इट्स एंटरटेनिंग, उसका मतलब नहीं कोई सॉफ्ट स्पॉट है। हाँ, जब वो ऑरी का फ़ैन खेला पार्टी सीन में, ही प्ले द रोल ऑफ ऑरीज फैन, टैटू लगाया, मैंने लिपस्टिक के साथ उसका चेस्ट साइन किया, हाँ वेरी क्यूट, सॉफ्ट स्पॉट नहीं, ऐसा नहीं होता है, एंटरटेनमेंट। इफ आई हैड अ सॉफ्ट स्पॉट अंकिता के लिए होएगा, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अभिषेक। अभिषेक के लिए सॉफ्ट स्पॉट है क्योंकि उसका दिल टूटा है। हाउ कैन यू नॉट हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन हुज हार्ट इज ब्रोकन, हुज वॉल्स आर अप, हुज वेयरिंग सच स्ट्रॉन्ग आर्मर, बिकॉज इमेजिन वो शो पर है, उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो उसको प्यार करता है शो पर है, दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, और फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड जो आपको उसका पता भी नहीं है वो आता है। Imagine what you're going through. If you see anyone going through something like this, whether you're their friend or not, you're going to have a soft spot.